हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरडीवी क्लासेस। मैं रानी आज आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, हमारा आज का पहला फैक्ट है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। यह एक रिपोर्ट है जो साल 2011 के बाद सालाना जारी किया जाता है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, साल 2020 के अनुसार भारत अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, जिसमें भारत की रैंक 77 है तथा टॉप पे नॉर्थ कोरिया है। अगर हम महाद्वीपों के बारे में बात करें तो ओशिनिया महाद्वीप सबसे अधिक जोखिम से जूझ रहा है, जिसमें सेकंड नंबर पे अफ्रीका और थर्ड नंबर पे अमेरिका महाद्वीप है। अगर कम जोखिम की बात करें तो कतर देश कम जोखिम से जूझ रहा है। दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है बिजली उत्पादन रिपोर्ट। बिजली उत्पादन रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, जिसमें अमेरिका टॉप पे है तथा भारत की रैंक थर्ड है। साल 2017 के बाद भारत ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है। बिजली उत्पादन रिपोर्ट में लगभग 34% की बढ़ोतरी की है। साल 2017 तक जारी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बिजली उत्पादन रिपोर्ट में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जलवायु जोखिम सूचकांक, जिसको जारी जर्मन वॉच द्वारा किया जाता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो जर्मनी में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। यह मौसम संबंधी हानि की घटनाओं, तूफानों, बाढ़, गर्मी लहरों के प्रभाव से किस हद तक प्रभावित हुआ है, इसका विश्लेषण करता है, जिसमें टॉप पे जापान है तथा भारत की रैंक 5 है, जिसमें साल 2018 में भारत ने काफ़ी मृत्यु दर दर्ज की है। दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स फॉर एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, जिसका लक्ष्य है दुनिया भर में शांति के बारे में सोचने के तरीके में एक बदलाव करना। इस अनुसंधान का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि शांति मानव और भलाई विकास का एक उपयुक्त उपाय है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और जिसमें अफगानिस्तान टॉप पे है तथा जिसमें भारत की रैंक 7 नंबर पे है। दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। इसमें टॉप नंबर पे अमेरिका है तथा भारत 40 नंबर पे है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में आप जानते हैं सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक को IMD द्वारा जारी किया जाता है। इस बार जून 2020 में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें कुल 63 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें सिंगापुर टॉप पे है तथा भारत की रैंक 43 है। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर्स मौसम भवन न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 हाल ही में इंटरनेट सूचकांक 2020 को जारी किया गया है, जिसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें दुनिया के 100 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें स्वीडन टॉप नंबर पे है तथा इसके बाद न्यूजीलैंड और अमेरिका है। भारत की रैंक इसमें 46 है। इसके पहले भारत की रैंक 47 थी। दोस्तों, दक्षिण एशियाई देशों में भारत का स्थान शीर्ष स्थान पे है। हमारा अगला फैक्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। यह दुनिया भर के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है, जिसमें भारत की रैंक 48 है तथा टॉप पे स्विट्जरलैंड है। इस बार भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हुआ है। दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। वैश्विक यह सूचकांक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार की गई है,
जिसमें हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 10 स्थानों की गिरावट के साथ 51 स्थान पे है, जिसमें से नॉर्वे फर्स्ट स्थान पे है। इस सूचकांक में दुनिया भर के 165 देशों को शामिल किया गया है। 165 देशों तथा 2 क्षेत्रों को उनकी शासन व्यवस्था के आधार पर 4 तरह के मानकों के आधार पर रैंकिंग दी गई है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इज आप डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। इज आप डूइंग बिजनेस इंडेक्स एक तरह का इंडेक्स है जिसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक इस इंडेक्स को जारी करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। भारत 190 देशों के बीच 63वीं रैंक पे है, जिसमें पिछले साल के अकॉर्डिंग भारत ने 14 स्थानों की बढ़ोतरी की है तथा इसमें टॉप पे न्यूजीलैंड है। दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। हाल ही में वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा गूगल और एडिको समूह के सहयोग से जारी किया गया है। वर्ष 2020 के वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक की थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा। इस सूचकांक को 132 देशों की रैंकिंग के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें भारत को 72 स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2019 में 80 स्थान प्राप्त था, जिसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें दुनिया के 115 देशों की ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन स्तर पर सर्वेक्षण किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच 1971 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह एक गैर लाभकारी संस्था है। इसमें स्वीडन लगातार तीसरी बार टॉप पे रहा है तथा भारत की रैंक 74 है। दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट है, मनी इन स्विस बैंक। मनी स्विट्जरलैंड के बैंक में भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों के जमा धनराशि के मामले में भारत 3 स्थान से चलकर 77 स्थान पे पहुंच गया, जबकि पिछले साल भारत की रैंक 74 थी। स्विस बैंकों में विदेशियों द्वारा जमा धन में भारतीयों का हिस्सा मात्र 0.06% है, जबकि टॉप नंबर पे यूके है। हमारा अगला फैक्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें टॉप नंबर पे जापान का पासपोर्ट है। जापान का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट है, जिससे आप दुनिया के किसी भी देशों में जा सकते हैं आसानी से, और भारत की रैंक 84 है। दोस्तों, इसी से एक सिमिलर क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडेक्स पासपोर्ट। ग्लोबल इंडेक्स सिमिलर पासपोर्ट में न्यूजीलैंड टॉप पे है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे को रिलेट करते हैं। हमारा अगला फैक्ट है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 स्थानों की गिरावट के साथ 105 स्थान पर पहुंच गया है। इससे व्यापार के वातावरण के खुलेपन को लेकर चिंता बढ़ गया है। इस सूचकांक में भारत पिछले साल 79 स्थान पर था, लेकिन इस साल इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह कनाडा की एक संस्था है, जिसे हेरिटेज फाउंडेशन वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें साल 2020 में सिंगापुर टॉप पे है तथा भारत की रैंक 105 नंबर पे है तथा भारत ने इस बार चीन को पीछे छोड़ दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक कंपास के रूप में सेवा करना है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में 153 देशों की लिंग समानता की दिशा में प्रगति को 4 प्रमुख आधार पर दर्शाया गया है, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है तथा इसमें भारत की रैंक 112 है।
दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है किड्स राइट इंडेक्स 2020। किड्स राइट इंडेक्स किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। किड्स राइट फाउंडेशन नाम के वैश्विक सूचकांक में बाल अधिकारों में सुधार के लिए वे कितने शामिल हैं और सज्जित हैं, इस आधार पर 181 देशों में भारत 117 स्थान पर है, जिसमें पुर्तगाल के बाद आइसलैंड फर्स्ट स्थान टॉप पे है। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है मानव पूंजी सूचकांक 2020। मानव पूंजी सूचकांक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र ग्रुप के बीच एक सहयोग है, जिसमें 2020 में शामिल 174 देशों में भारत की रैंक 116 है तथा जिसमें भारत की स्कोर 2018 में 0.44 से बढ़कर 2020 में 0.49 हो गया है, जिसमें टॉप पे नॉर्वे है। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। 30 जून 2020 को सतत विकास तथा लक्ष्य सूचकांक को सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 166 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत को 117 स्थान प्राप्त हुआ है। स्वीडन को प्रथम स्थान तथा डेनमार्क दूसरे स्थान पे है। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2020। वैश्विक शांति सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से सन 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है तथा 11 जून 2020 को यह इंडेक्स जारी किया गया है। यह इसका 14वां संस्करण है। जिसमें 163 देश शामिल है। उनकी शांति के स्तर के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इस बार 0.34 की गिरावट आई है। टॉप पे आइसलैंड तथा भारत को 139 रैंक प्राप्त है। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक विश्व के कुल 180 देशों और 2 क्षेत्रों में मीडिया की और प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है, जिसमें साल 2020 में टॉप पे नॉर्वे रहा है तथा दूसरा स्थान फिनलैंड को प्राप्त है तथा भारत 142 रैंक पे है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक 2020। इससे आप समझ रहे हैं खुशहाली सूचकांक। दोस्तों साल 2020 में आप जान रहे हैं कि हमारा देश एक बड़ी महामारी कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे में दुनिया भर के लोग इससे परेशान हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र यूएन ने शुक्रवार को एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया, जिसमें 2020 इस रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड को लगातार तीसरी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है तथा भारत 144 रैंक पे है। दोस्तों हमारा अगला एंड लास्ट फैक्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। इस बार इस सूचकांक को बनाने में 11 अलग अलग मुद्दों से संबंधित 32 संकेतों पर विचार किया गया है। इस सूचकांक में डेनमार्क और लक्जमबर्ग को क्रम से प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त है तथा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 142 रैंक प्राप्त है। इस बार इस सूचकांक में 180 देशों में भारत को 168 रैंक प्राप्त है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।